हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AB 97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम NCERT कक्षा 7 जो अध्याय नंबर 6 है हमारा साइंस भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जो अध्याय नंबर 6 से जो हम क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करना है कि जो भौतिक है, जो परिवर्तन हो रहे हैं वो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। उनको विभाजन करना है हमें कौन सा किस में भौतिक है या रासायनिक है। पहला जो हमारा है और पॉइंट वो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है तो हम कहेंगे जी रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कौन से परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन होने के बाद नए गुण आते हैं, उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। जल में शक्कर को घोलना, जल में अगर शक्कर घोलते हैं, हम पानी है H2O में अगर कोई शक्कर मिलाते हैं तो उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। अगर नया कोई पदार्थ नहीं बनता तो हम कहेंगे जी वो क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है और उसमें ना तो कोई रंग पहचान कर सकते, कलर है, क्वालिटी है, वो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसलिए वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में उसमें गुणों में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन हो रहा था, तो हम कहेंगे वो रासायनिक था। जल में शक्कर को घोलना एक भौतिक परिवर्तन था। क्या था जी? भौतिक परिवर्तन था। कोयले को जलाना है वो क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयले को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर कोयला है, कार्बन सी को अगर ऑक्सीजन के संपर्क में लाएंगे, सी कार्बन है और उसको ऑक्सीजन के संपर्क में लाएंगे तो एक नया जो प्रोडक्ट आएगा, नया जो पदार्थ बन के आएगा वो आएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ? जब कोयले को जब हम ऑक्सीजन के संपर्क में जलाने से जो परिवर्तन हुआ है वो एक CO2 का निर्माण हुआ है, तो हम कहेंगे कि कोयला क्या एक प्रकाश संश्लेषण है। मोम का पिघलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन। कैसे भौतिक परिवर्तन है? तो हम कहेंगे जी कि अगर मोम पिघलेगी तो कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, परंतु मोम से जो ज्वाला निकल रही है, जो मोमबत्ती को अगर जलाने से जो आग उत्पन्न हो रही है, ज्वाला उत्पन्न हो रही है, उसमें एक रासायनिक परिवर्तन होगा। उसमें क्या होगा? एक रासायनिक परिवर्तन होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्थर फाइल बनाना। अगर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को तोड़कर पीट कर उसको एक पतली चादर बनाना, वो भी क्या एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा बल्कि वही है, उसका शेप है, उसका साइज है, वो चेंज हो रहा है। भोजन का पाचन क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। तो क्या था? प्रकाश संश्लेषण क्या था? भौतिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण क्या था हमारा? एक रासायनिक परिवर्तन। क्या था जी? रासायनिक परिवर्तन था। जल में शक्कर को घोलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है जी। कोयले का जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलाना क्या है जी? आप कहोगे जी रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना क्या है जी? भौतिक परिवर्तन है। और एल्युमिनियम का टुकड़ा क्या है? एक भौतिक परिवर्तन। भोजन का पाचन क्या है जी? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं आगे कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। यदि कथन असत्य है तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उससे सही तरीके लिखिए। लकड़ी के जो लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन? लकड़ी है, अगर हमने लकड़ी ली, उस लकड़ी को अगर हम काटते हैं
तो क्या इससे कोई नया पदार्थ बन रहा है, कोई नया गुण आ रहा है? तो हम कहेंगे नहीं जी, उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, परंतु वो क्या है, उसको ये क्या होगा, हमारा असत्य होगा। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये असत्य है। रासायनिक परिवर्तन तो जब होता जब इसमें कोई नया पदार्थ बनता या नया गुणों में परिवर्तन होता, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन होता। पत्तियों में खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों में खाद का बनना क्या एक भौतिक परिवर्तन है? सत्य है या असत्य, ये हमें बताना है। तो असत्य, पत्तियों में खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। पत्तियों में खाद का बनना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन, ना कि भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है? लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। जिंक है और लेपित लोहे की पाइप पे आसानी से जंग नहीं लगती। जिंक लेपित करने से लोहे के पाइप पर आसानी से जंग नहीं लगती। क्या बात सत्य है या असत्य है? तो हम कहेंगे जी सत्य है, क्योंकि जिंक पर जो लेपन किया जाता है लोहे के टुकड़े पे, लोहे की पाइप पर, क्योंकि उसको जंग लगने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है? लोहा और जंग क्या एक ही पदार्थ है? तो हम कहेंगे जी नहीं। लोहा क्या है, जंग क्या होगा? जंग है जब लोहा है जो आयरन है Fe प्लस O2 के संपर्क में आने पर जो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, FeO एक ऑक्साइड बनाता है। जंग क्या है? इसमें एक आयरन ऑक्साइड है। बाम का संघन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाम का संघन एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सत्य है या असत्य? हम कहेंगे जी सत्य, क्योंकि क्या एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाम का संघन क्या है कि भौतिक परिवर्तन है। क्या जी? भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? हम कहेंगे जी बच्चों CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने का पानी क्या है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड और के साथ CO2 प्रवाहित करने पर किसका निर्माण होगा? तो हम कहेंगे CaCO3 किसका निर्माण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या था कि जब चूने का पानी क्या है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 के साथ मिलाने पर क्या निर्माण होगा? क्या बनेगा? तो वो बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसके कारण दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो पहला जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा? CaCO3 सोडियम हाइड्रोजन NaHCO3 खाने का सोडा। नेक्स्ट पॉइंट है, दो ऐसी विधियां बतानी है जिनके द्वारा लोहे को जंग लगाने से बचाया जा सकता है। कौन सी विधि है? तो ये कहेंगे यस्त लेपन और पेंटिंग। कौन सी विधि है? यस्त लेपन और पेंटिंग के द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। कौन सी दो विधि है? पेंट करके और यस्त लेपन करके। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ में केवल किसके गुणों में परिवर्तन होता है? तो क्या कहेंगे बच्चों? भौतिक परिवर्तन। क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ में केवल गुणों में परिवर्तन होता है, ना कि कोई नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ नहीं बनता बल्कि उसके गुणों में ही परिवर्तन होता है, वो होगा भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वो क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम। Mg क्या है? मैग्नीशियम। और ऑक्सीजन के साथ इसको दहन किया जाता है, उसको
इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो एक निर्माण होगा, एक पदार्थ जो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या है, अभिकारक है। ये हमारे के दो पदार्थ से एक नया पदार्थ जो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए क्या है, ऐसे परिवर्तन जिनसे नया जो पदार्थ बनता है वो रासायनिक परिवर्तन है, ऐसा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है। जब नींबू के रस में जो खाने का सोडा मिलाया जाता है, खाने के सोडे की बात करें तो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब खाने नींबू के रस में मिलाया जाता है, नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हम कहेंगे सिट्रिक अम्ल। कौन सा, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल में जब NaHCO3 मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, तो CO2 गैस बाहर निकलेगी। कौन सी गैस, CO2 गैस बाहर निकलेगी। जब ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है और ये रासायनिक परिवर्तन है, नींबू के रस में मौजूद सिट्रिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मिलता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो आप कहेंगे CO2। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है हमारा कि जब मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक तो भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या थी, ऐसे परिवर्तन होने के बाद जिसमें पदार्थ में परिवर्तन होने के बाद परिवर्तन होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता परंतु उसके गुणों में ही परिवर्तन होता है तो उसे कहेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है उसकी मोमबत्ती के बारे में बताना है तो क्या आंसर आएगा कि मोम का पिघलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है जिससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है जिससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता, परंतु जो ज्वलन है मोमबत्ती का जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि उसमें क्या होगी, जो आग जो उत्पन्न होती है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। खाद्य पदार्थों का सेवन करना भी एक ऐसा उदाहरण है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। जब बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, भोजन का एक बड़ा टुकड़ा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है तो ये हमारा एक भौतिक परिवर्तन है। जब इसका पाचन किया जाता है, भोजन का पाचन किया जाता है, भोजन जब है ऑक्सीजन के संपर्क से आने के बाद इसका विखंडन किया जाता है तो उसमें एक श्वसन अभिक्रिया होती है, इसलिए वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा, जब आप ये कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। दही का जमना क्या एक रासायनिक परिवर्तन है, ये हमें समझाना है। तो क्या आंसर आएगा हमारा, जमी हुई दही से दूध प्राप्त नहीं किया जाता। जो जमी हुई दही से दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो जमने के बाद दही है उससे दूध वापस हम नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि दूध और दही के गुण अलग है। ये गुण रासायनिक परिवर्तन दर्शाते। दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या हुआ, दूध से जब दूध को जमाने के बाद जो दही बनता है तो दही से वापस दूध नहीं आ सकता, परंतु इससे एक नया पदार्थ जो बनेगा वो अलग होगा। इसलिए क्या है, उसमें दही और दूध की गुण अलग अलग है, ये गुण एक रासायनिक परिवर्तन दर्शाते हैं। दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए कि लकड़ी के जलने से उसके टुकड़ों में काटने के भिन्न प्रकार की परिवर्तन को माना जाता है। सही बात है, लकड़ी के जलने और उसके टुकड़े को काटना। अगर बात करें लकड़ी के टुकड़े को काटना, एक क्या होगा, भौतिक परिवर्तन। क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, जिसमें कहेंगे कि नया पदार्थ नहीं बनता काटने के बाद, परंतु उसको जलाने के बाद एक नया पदार्थ बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। लकड़ी जब जलती है तो कोयला उत्पन्न होता है। लकड़ी जलने के बाद क्या उत्पन्न होगा, कोयला उत्पन्न होगा। कोयला उत्पन्न होता है या हम कह सकते हैं कि राख लकड़ी को जलाने, तो वो क्या है, एक नया पदार्थ बना है, वो क्या है, एक
रासायनिक परिवर्तन है। तो हमारी परिभाषा भी ये कहती है कि जब कोई पदार्थ में एक नया परिवर्तन होता है तो उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। क्योंकि कोयले हमें लकड़ी उत्पन्न नहीं कर सकते, कोयले से हम लकड़ी उत्पन्न नहीं कर सकते, परंतु लकड़ी को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो केवल उसकी आकृति ही बदलती है, परंतु नई वस्तु नहीं उत्पन्न होती, इसलिए एक भौतिक परिवर्तन है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कैसे बनाते हैं इसका वर्णन करना है। कॉपर है Cu, कॉपर की क्या है Cu, और सल्फेट क्या है SO4, CuSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4 क्रिस्टल कैसे बनते हैं। किसी भी क्रम में लगभग 1 कप जल ले लीजिए, 1 कप हमें जल लेना है और उसमें तन्नो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है H2SO4 लेना है, H2SO4 लेना है और कुछ बूंदे मिलाइए। जल को गर्म कीजिए, जब जल उबलना आरंभ कर दे तो उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण भी लेना है। किसका क्या लेना है, कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट CuSO4 का भी चूर्ण लेना है। दोनों को मिलाने के बाद उसमें कॉपर सल्फेट घोलना संभव न है। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए, फिर ठंडा होने दीजिए। विलयन ठंडा हो रहा है उसे छेड़े और हिला डुलाकर अन्य किसी प्रकार न छेड़े। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, आपको कॉपर सल्फेट क्रिस्टल दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसको जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें, पेंट की परत। लोहे को बचाने के लिए कौन सी विधियाँ, 3 विधियाँ हमारी है इंपॉर्टेंट, कि पेंट की परत लोहे की वस्तु पर मौजूद हो तो ऑक्सीजन और जल अथवा दोनों को सीधे संपर्क से बचाकर जंग की रोकथाम कर सकते हैं। जंग को लगने से बचाने के लिए 2 विधि है, यस्त लेपन और पेंट करके। यस्त लेपन करके और पेंट करके लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो इसलिए जो लोहे वाली वस्तुओं पे क्या है, लोहे वाली वस्तु की परत पर पेंट किया जाता है, जिससे क्या है जो ऑक्सीजन और जल के संपर्क में ना आए और क्या है वो जंग लगने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा, रेगिस्तान जो क्षेत्र है उसकी अपेक्षा समुद्र जो तटीय है क्षेत्रों में लोहे की वस्तु में जंग अधिक क्यों लगता है। कि रेगिस्तान क्षेत्र की अपेक्षा समुद्र के जो इलाके के आसपास है वहाँ लोहे की वस्तु पर जंग अधिक लगता है। क्यों, लोहे में जंग ऑक्सीजन अथवा नमी की मौजूदगी में लगता है। लोहे में जंग है, अफी में जो जंग है, आयरन में जो जंग है ऑक्सीजन और नमी के कारण लगता है भाई, ऑक्सीजन और नमी के कारण लगता है। क्योंकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, समुद्र वाले इलाके के आसपास क्या है नमी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ लोहे की वस्तु पर जंग अधिक लगता है रेगिस्तान क्षेत्र की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे रसोई में जिस गैस का उपयोग किया जाता है, रसोई घर में जिस गैस का उपयोग करते हैं वो क्या, एक द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG कहलाती है। कि जिस घर में रसोई गैस का उपयोग किया जाता है वो कौन सी गैस है, LPG। सिलेंडर में LPG द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर में कौन सी द्रव, LPG द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आती है गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन, ये फिर गैस जलती है। परिवर्तन भी, ये इन कथनों पर परिवर्तन से संबंधित कथन बताना है कि रसोई गैस में किस गैस का उपयोग करते हैं, क्या ये LPG का करते हैं। सिलेंडर में LPG के द्रव में रूप में होती है। तो पॉइंट ए है कि सिलेंडर से बाहर आते गैस में परिवर्तित हो जाती है, फिर ये गैस जलती है। तो कौन सा कथन सही है, क्या हमारा आंसर सही रहेगा। प्रक्रम ए ये एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम बी रासायनिक परिवर्तन है, प्रक्रम ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। इनमें से कोई प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रक्रम फिर ये गैस जो जलती है, अगर गैस जो जलती है जलने के बाद क्या होगा उसमें कुछ नया पदार्थ बनेगा, इसलिए एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अवायु जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके, अवायवीय जीवाणु है जो जैविक अपशिष्ट
पदार्थों को अपघटित करके जैव गैस बायोगैस बनाते हैं। परिवर्तन ए है। फिर जैव क्या अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके बायोगैस बनाते हैं। परिवर्तन ए था। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। परिवर्तन बी। कथनों पर विचार कीजिए तो क्या आएगा, हम कहेंगे परिवर्तन प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं। जो जीवाणु हैं जो अपशिष्ट करके पदार्थों को क्या गैस बनाते हैं, ये भी क्या एक रासायनिक परिवर्तन है। जैव गैस ईंधन के रूप में भी जलाई जाती है, ये भी एक हमारा रासायनिक परिवर्तन है। तो आज जो हमने NCERT कक्षा 7 जो अध्याय नंबर 6 था हमारा रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, इससे जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कशन किए। तो आज का इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं नए नेक्स्ट सेशन के साथ। तो आज इस चैनल पे पहली बार जो स्टूडेंट आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना है क्लास कैसे रही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत।